हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गाजी अब आईपीओ का डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं सर, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 31 जुलाई ओपन हुआ था, 4 अगस्त मतलब कि कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है और 7 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 123 टू 130 रुपीज का प्राइस बंद, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 42 करोड़, इशू साइज 32.5 लाख शेयर इशू किया गया। मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फेस कैपिटल 35 करोड़, ओएफएस 3 करोड़ का बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 5 अगस्त का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूआईबी ऑफर दिया गया है लगभग, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.2%, बिग एचएनआई 9.32, स्मॉल एचएनआई 4.6 और रिटेल 32% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2000 शेयर्स मिलेंगे। 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 11.5 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है डे 1 में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 3.5 टाइम सब्सक्राइब किया, 5.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 20.8 लाख शेयर्स बीट किया, 27 करोड़ का। बिग एचएनआई 2.6 टाइम सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.8 लाख शेयर बीट किया, 10 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.3 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 2 लाख शेयर्स बीट किया, 2.6 करोड़ का। रिटेल से 1.6 टाइम सब्सक्राइबर, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 17.1 लाख शेयर्स बीट किया, 22.3 करोड़ का, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। टोटल 2.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, 47.8 लाख शेयर्स बीट किया, 62 करोड़ का, 974 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। डे 1 में ओवर सब्सक्राइब है। और अगर जीएमपी की बात करेगा तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड करा 26 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 20% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 156 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 26,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस बात करेंगे तो कंपनी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और इससे रिलेटेड वर्क में कंपनी प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट है। इसके कॉम्पिटिटर है आईसी इलेक्ट्रिकल्स, विविड इलेक्ट्रोमेक और इंडो एसएमसी, और भी कंपनीज है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें है राजेश पावर सर्विसेज, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और यहाँ पे कंपनी जो कि लेकिन हाँ, कंपनी के पास अगर देखें तो ऑन हैंड 553 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है, ये इस कंपनी के लिए एडवांटेज है। लेकिन अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 24 से 26 तक लगातार ग्रोथ हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो 26 में बूस्ट हुआ था, बहुत ही सुपर प्रॉफिट देखने को मिला 25 के कंपैरिजन में, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का उसका रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। रेशियोज आरओ 36.8, ROCE 31.1, NW 31.1, PAT मार्जिन 6.7, EBITDA मार्जिन 10.9% का, डेट टू इक्विटी 0.5, PBA 3.2, पी रेशियो 10.3 टाइम का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में। ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन में, जिससे बेनिफिट मिलता है। ऑर्डर बुक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है, हेवीली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और यूटिलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पर बेस्ड होने के कारण। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, लॉन्ग रिसीवेबल साइकिल्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सकता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स में गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे रही है,
जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू स्टेट्स में एक्सपेंशन, रेवेन्यू मार्केट रीच इंप्रूव कर सकता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ऑटोमेशन के कारण एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट क्या है? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा कंपनीज से। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स या पेमेंट में डिले होता है तो कैश फ्लो अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस में तेजी हो रहा है जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। पीयर और गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट अवार्ड्स को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। और कंपनी compete करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग करने के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है। रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया पावर इंफ्रा सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर। तो फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।